नमस्कार। इस नए पॉडकास्ट के नए संस्करण में हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो विदुषी तो हैं ही, शिक्षाविद भी हैं, लेकिन अब हाथ आजमाने निकल गई हैं किताब के जरिए। और किताब भी ऐसी वैसी नहीं, उन्होंने जो पहली किताब लिखी है वो एलिफेंट मेमोरी वाले शख्सियत नितिन गडकरी पे। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर शशि पांडे शर्मा जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ऐसा क्या दिखा मैम कि आपने चुना भी पहली किताब के लिए ऐसी शख्सियत जो अपने आप में हर दिन कम से कम 1000 पन्ने तो छप रहे हैं? हाँ तो क्या है सर, मेरी जो फैमिली है, सबसे पहले तो हर चीज़ शुरुआत एक बच्चे की अपनी फैमिली से ही होती है। मेरी फैमिली में लोग इतने फ़ैन हैं नितिन गडकरी सर के। और सबसे पहले मैं अगर अपने फादर की बात लूँ तो उनके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शब्द रहते हैं कि नितिन गडकरी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको हर कोई पसंद करता है। और मेरे फादर का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं। इवन हमारी फैमिली जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे भारत में हर जगह है। अच्छा। JNK से लेकर आप केरला तक मेरी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं क्षेत्र में रह रही है। तो जब हर जगह से लोग बात करते हैं तो देखिए, पॉलिटिक्स की हर फैमिली में कहीं ना कहीं बात आ जाती है। अगर कोई फाइनेंशियल जैसे बजट आता है, कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, तो उस टाइम पर जब डिस्कशन होता है तो भी किसी ना किसी मिनिस्टर का नाम आता है। कोई प्रॉब्लम्स ऐसे इकोनॉमिकल कुछ नए चैलेंजेस हुए या सिस्टम कुछ इधर उधर गड़बड़ हो रहा है तो हमेशा सब लोग डिस्कस करते ही हैं ना। बट मेरी फैमिली में अगर अच्छी बात किसी के लिए कोई बोली जाती है तो वो नितिन गडकरी जी की बोली जाती है। और अगर हम एजुकेशन के बैकग्राउंड की बात करें, क्योंकि मैं 17 साल से एजुकेशन सेक्टर में ही हूँ, और अगर एजुकेशन सेक्टर में भी पॉलिटिक्स की बात अगर कहीं होती है तो हर प्रिंसिपल, हर टीचर, हर बच्चा अगर किसी से इंस्पायर है तो वो है नितिन गडकरी जी। जैसा कि मैंने कहा कि इतने ज़्यादा छप रहे हैं, इतनी ज़्यादा बोल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा याददाश्त वाले व्यक्ति हैं जी, उनको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है एक बुक में? क्या लगा आपको जब आप बुक लिखने की तैयारी में गई जी। तो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से आप किताब लिखने आई, और ये मुश्किलात कितने आए नितिन गडकरी जैसे शख्सियत पे किसी किताब को लिखने की? सर देखिए, ये तो बहुत टफ़ है। मतलब किसी के बारे में आपको 65 पेजेस में लिख देना तो इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। बट अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें, क्योंकि ये बुक जो है वो डेडिकेट है हमारे यूथ के लिए ही, क्योंकि हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है। इंडिया का फ्यूचर है यूथ, और यूथ इंस्पायर करता है नितिन गडकरी जी को। और अगर यूथ को बताना है, क्योंकि आजकल सबका फोकस स्पैम सर बहुत शॉर्ट है। देखिए, 20 सेकंड की कोई रील चल रही है तो वही देखते हैं हर कोई, चाहे आप हो, मैं हो। कोई 1 घंटे की वार्तालाप कोई नहीं सुनने वाला है। तो मुझे लगा कि अब ये वार्तालाप ही है। बुक में किसी के बारे में आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, कितने शॉर्ट टाइम में क्या चीज़ें बता पाएंगे? तो सर मैंने यही सोचा कि अगर हम किताबों के बारे में बात कर रहे हैं तो 65 पेज की एक कॉफ़ी टेबल बुक बनानी चाहिए, जिसमें पिक्चर्स होनी चाहिए और छोटा सा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हमने शुरुआत करी इंट्रोडक्शन से, फिर हमने शुरुआत करी प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे भारत के लिए इस टाइम पर हर जगह जाने माने हैं। सभी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, इंस्पायर करते हैं। वो किसी भी देश में चले जाएं, आज भारत का सिक्का हर जगह बोल रहा है, भारत का नाम है। उनकी और गडकरी सर की जो दोनों की एक डायनेमिक ड्यूज़ हैं, उसके बारे में हमने बात करी, डिस्कस किया सर। ये केमिस्ट्री जो करी आपने, जी, लेकिन जी। आपने तो सबसे बड़ा जो जिसको कहते हैं कि बम शेल आपने डाला, हाँ। कि आपने नितिन गडकरी साहब को सारा श्रेय दे दिया कि मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। और कई लोग कह रहे हैं कि अब जब से आज़ादी हमने पाई है, किसी ने नेहरू को कहा, किसी ने राजीव गांधी को कहा, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा, इससे पहले किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा, और अब आप कह रही हैं कि नितिन गडकरी मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया है। ये कैसे, इस टाइटल पर कैसे आई हैं आप? सर देखिए, बातें तो बहुत होंगी। बातें वही होती हैं जो अच्छी होती हैं, या बेकार होंगी या अच्छी होंगी। और रिसर्च के बाद और इस बुक को अनवील करने के बाद मुझे अभी तक किसी ने कहा नहीं है कि मैंने गलत टाइटल चुना है। आई नो सर, जब मैं इस किताब का टाइटल जब उस पर वर्क कर रही थी तो सबसे पहले हमने इसका टाइटल दिया था स्पीड इंडिया। स्पीड इंडिया का टाइटल देने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत कमी है,
कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा गलत है, मतलब कुछ ऐसा मुझे और कुछ करना चाहिए। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने आप फिर से फैमिली पे ही आती हूँ सर, कि हमारे सब लोग फैमिली के रिलेटिव सब लोग बहुत अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो सबका कम्यूट करना कितना इजी हो गया। और हर जगह पे रोड्स बन गए, हाईवेज़ बन गए। पहले हाईवेज़ होते थे कैसे? 90s का भी अगर हम दौर लें तो हाईवेज़ तो मेरे ख्याल में शायद एक नई इनोवेशन आई जब हमारे गडकरी सर ने ज्वाइन किया। PWD एक नया डिपार्टमेंट स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया और उन्हीं को ही इसका ज़िम्मा दिया गया और उन्होंने इसमें बहुत इनोवेशन किया। तो जब किताब कोई लिखते हैं, जैसा कि हम समझ रहे हैं जी, तो कुछ हिस्ट्री की बातें होती हैं, कुछ पास्ट की बातें होती हैं, जैसा आपने फ्यूचर की बातें कर दी जी, तो पास्ट को आपने जब निकालने की कोशिश की, इस जी। किताब में आपने जाहिर डाला है, जो जी। आप कह रही हैं PWD डिपार्टमेंट उनके लिए बना, जी। तो क्या खासियत थी जिसको कि आपने इस किताब में शामिल किया है? उनके पास्ट इतिहास के बारे में कितना खंगाला और क्या कुछ डाला है इसमें? तो सर अगर हम पास्ट की बात करें तो नितिन गडकरी जी सर ये कहते थे कि मैं पहले चूना लगाने का काम करता था दीवारों में पार्टी के लिए, और जब ये इमरजेंसी आई थी उस टाइम से सर पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद वो इसमें डीपली इन्वॉल्व होते गए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुझे अभी तक जो मिला है मेरी औकात और मेरी हैसियत से ज़्यादा मिला चूना है। लगाना मतलब वॉल राइटिंग? वॉल वॉल सर राइटिंग। उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। हाँ जी, अच्छे। तो उसे जब भी कलर कुछ कर भी दिया, कोई कुछ कर भी दिया लिख- होता होगा, ये फिर उसे कलर कर देते होंगे। सर कुछ भी लिखना होता है तो जी। उसके नीचे वाइट करते हैं ना पहले। ओह, तो वो कहते थे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, मैं लिख भी नहीं सकता था इतना अच्छा, तो मैं चूना लगाता था, फिर उसके बाद कोई और उस पर ग्राफिक लिखता था, ठीक है। फिर उसके बाद उनको वो पोस्टर लगाते थे, तो सीढ़ी होती थी उससे वो चढ़कर ऊपर ऊपर हर जगह पोस्टर लगाते थे। मतलब उनकी आप सोचिए लाइफ की जो जर्नी, जो एज अ कार्यकर्ता, वो कहते हैं कि कार्यकर्ता, मैं अपने आप को हमेशा कार्यकर्ता कहूँगा। मैं मंत्री था, कल को नहीं रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं कार्यकर्ता हूँ और हमेशा कार्यकर्ता रहूँगा। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर बन पास्ट सकता में है। आपने क्या क्या डाला अपनी किताब में? किताब में सर उनकी मैंने अभी तक की शुरुआत से लेके आज तक की उनकी अचीवमेंट्स। शुरुआत के कौन कौन से हिस्से हैं इसमें? सर ABVP से जैसे उन्होंने शुरू किया, जी। वो संघ से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि संघ की जो शुरुआत हुई थी वो नागपुर से, उसका हेड ऑफिस भी नागपुर में है। और जब वो संघ से जुड़े, उनकी मदर संघ से जुड़ी हुई थी, उनकी मदर ने संघ के लिए काम किया है, तो शुरुआत से उन्होंने अपनी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट संघ में देखी है। तो जो एक उनका पर्पस था नेशन को सर्व करना, एक अच्छे लेवल पे काम करना, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई और वो चीज़ें इसमें डाली हैं। नट शेल में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि कहाँ से हम अगर ग्राउंड से शुरू करते हैं और आज अगर किसी ने अचीव किया है, जैसे हम अब्दुल कलाम जी की भी बात करते हैं कि वो उनके पास अपनी लाइट भी नहीं होती थी, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, हैं? तो ऐसे ही गडकरी सर ने शुरुआत भी तो हमेशा कहीं ना कहीं बेसिक पॉइंट से ही होती है। जी जी, लेकिन आपको लगता है ये 64 पेजेस 65 पेजेस, जी, चलिए जी। एक पन्ना और बढ़ा दिया, हाँ, क्योंकि ये एक पन्ना इस शख्सियत की जी जो बातें हैं, जिसको बार बार मैं कह रहा हूँ, जी समेटना आसान तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए अब हम उनकी बात कर रहे हैं, बट हम उनको इतना पसंद करते क्यों हैं? यंग जनरेशन को हम बताएंगे कि वो बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया है, काम क्या किया है हम कैसे बताएंगे? तो इसमें जितनी भी परियोजनाएं उन्होंने वो लेके आए, जैसे हम भारतमाला की बात करें, हम पर्वतमाला की बात करें, हम सागर सेतु की बात करें, सागरमाला की बात करें, सेतु भारतम की बात करें, हम मिराई एक पानी से चलने वाली कार है, हाइड्रोजन कार है, उसकी बात करें, हम एथेनॉल की बात करें, मेथेनॉल की बात करें, वाटर कंजर्वेशन की बात करें, हम इस पे पावर सेविंग पर बात करें, किसान की बात करें, हम वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, जितना भी वेस्ट अब पूरे भारत में फैलता जा रहा है उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना, वाटर को सेव करके रखना, वो सब कैसे हो सकता था, इन सब चीज़ों की बात करिए और बच्चे को दिखेगा कि मेरा फ्यूचर कहाँ है। अगर वो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की बात कर रहा है, अगर वो एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो वो सब चीज़ें कैसे होंगी, कैसे वो इनोवेशन लेके आए, कहीं किसी ने तो सोचा होगा ना। सर आप जब छोटे थे या हम जब अपनी फैमिली में बात करते थे कि हमें गाड़ी लेनी है, मुझे स्कूटी लेनी है, या आपने भी अपने फादर से कहा होगा पापा मुझे बाइक चाहिए, तो आपके फादर ने कहा होगा ना कि पेट्रोल कहाँ से डलेगा, पानी से चलेगी क्या गाड़ी? तो सर आज पानी से गाड़ी चल रही है ना। एक आपने तो वैसे काफ़ी ट्यूबल बुक निकाला जी, ये मोटे तौर पे कहा जाता है एक PR एक्सरसाइज है ये,
जी। किसी के लिए। जी लेकिन जब किताब लिखने कोई जाता है तो बहुत सारे आलोचनात्मक पहलू भी सामने आते हैं किसी शख्सियत में। जी। तो क्या कहीं किताब में उन सब चीज़ों को कहीं जगह मिली है या फिर बिल्कुल भी नहीं सर, आपने दी ही नहीं? दे ही नहीं सर, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जगह है ही नहीं कहीं। देखिए, बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, जैसे अभी जो रोड उनके अंडर आता ही नहीं है, जो हाईवे उनके अंडर आता ही नहीं है, जो स्टेट के अंडर में आता है, जिसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया ही नहीं है, उसका भी पर्चा उनके नाम पे फट जाता है। वो तो आपने सुना होगा ना सर। बिल्कुल। फिर जब उसके लिए सर जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ये जब उन्होंने काम किया ही नहीं है, वो जिस काम को करते हैं, जैसे रोड सेफ्टी पर अभी बहुत सारी अभी चीज़ें। थोड़े दिन अभी बातचीत शुरुआत से पर कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई घटनाएं हुई, Right, कोई right. पे हुआ, ये सारी घटनाएं तो हुई हैं ना? सर, जो UR2 पे जो एक इंसिडेंस हुआ है, जो लोगों ने कहा कि बस वो खाली टेक ऑफ करने वाला ही था, है ना, तो उसके पीछे भी एक पर्पस था कि सर ने खुद भी बताया है और इसका रिसर्च भी हुआ, इस पे वर्क भी हुआ कि जो वो रोड बना हुआ था उसके पास जो है वहाँ पर कुआं था, और कुएं में जो फिलिंग हुई थी वो प्रॉपर फिलिंग नहीं हुई थी। प्रॉपर फिलिंग इन द सेंस कि उन्होंने सिर्फ मिट्टी से फिलिंग कर दी थी, बट जब भी किसी कुएं को, किसी वेल को फिल करना होता है तो पत्थर की ज़रूरत होती है और कंक्रीट की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ नहीं हुई जिससे बबलिंग हुआ और वो एरिया जो है वो थोड़ा सा उठ गया था, बट ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। और बहुत सारे प्रोजेक्ट इस दौरान ऐसे आए हैं इस मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया के हाथों से बने हुए, जी, जो इम्प्लीमेंट होने में, व्यावहारिक होने में बड़ी दिक्कत आई है और काफ़ी समय लगा है। जी। इन सबको तो नहीं शामिल किया होगा ना? बिल्कुल भी नहीं किया सर, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा कन्विंसिंग वाला मामला है। एक लेखक जी। जब इतना कन्विंस है कि मुझे जी। एक पक्ष किस पहलू को उभारना है, जी तो आपने सर, उस बुराइयां convincing- तो देखिए सब में Right, होती right, हैं। right. बुराइयां भी नहीं कहूँगी, मतलब जिस चीज़ पे उनका कंट्रोल नहीं है, जैसे हम रोड सेफ्टी की बात करें, लोग कहते हैं कि बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हैं, बट आप सोचिए कि वो एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, उनकी स्पीड क्या रही होगी, उन्होंने कितना जो भी व्हीकल चलाने वाला था उसकी क्या कंट्रोलिंग थी। अगर वो ओवर लिमिट पर चलाएगा तो सर ऑब्वियसली ना कंट्रोल तो आउट ऑफ द कंट्रोल होगा ही होगा कई कहीं ना बार कहीं। लगता है मैम कि जब हम नितिन गडकरी की बात करते हैं तो हम सिर्फ PWD और सड़कें और इसकी बात करते हैं, जी लेकिन पहलू और भी है, राजनीतिक पहलू है। वो भारतीय जी। जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी। उन सबको आपने इसमें शामिल किया है क्या? सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो इसको मैंने जोड़ा है इन सब चीज़ों में, इसमें पूरा उनका पॉलिटिकल जो लाइफ था वो सबको इसको इन्वॉल्व किया है। इन्वॉल्व किया है। जी 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 फिर जी। एक पत्रकार के नाते मैं कहता हूँ, क्या उनका कार्यकाल जी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर और बीच में ही उनको हटना पड़ा, जी। बहुत सारे एलिगेशन लगे, जी, जी, उन जी। सब का भी जिक्र है क्या? नहीं, उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है सर, बट मुझे सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगती है कि गडकरी सर कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में रहे ना रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई वोट दे ना दे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना सिर्फ काम करते हैं। और सबसे बड़ी जो अच्छी लाइन जो मुझे लगती है वो ये कहते हैं, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, जाने में मंजिल मगर कारवां मुझे बनता क्या गया। पता, नहीं सर, मुझे क्या पता मेरी मंजिल कहाँ, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। अब हम जिधर रास्ता चल रहे हैं सर हम उधर ही चल रहे हैं, बट मुझे क्या पता मेरी मंजिल कहाँ। जैसे मैंने किताब लिखा, मैंने कभी किताब लिखने का सच में नहीं सोचा था सर। एक बुक आई थी अजय टू योगी आदित्यनाथ जो शांतनु गुप्ता ने लिखी थी, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एंड टू लॉन्च दैट बुक। तो हमने योगी आदित्यनाथ जी के 51st बर्थडे पर 5100 स्कूल में 51,000 बच्चों के साथ हमने उस किताब का लॉन्च किया 51 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। सेकेंडली फिर 101 रीज़न वाई आई विल वोट फॉर मोदी, वो भी शांतनु गुप्ता ने ही लिखा था, जिसका मुझे अपॉर्चुनिटी मिला उसको हर जगह लॉन्च करने का। तो मैंने पूरे भारत में सेम डे पर 101 यूनिवर्सिटी में उस किताब को लॉन्च किया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद भी एक बुक लिखूँगी, बट मेरे फादर ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और उनके कहने पर, और जब मैंने बहुत रिसर्च किया सर। कितना समय दिया आपने नितिन गडकरी के लोगों के बीच में, उस पर काम करने वाले लोगों के बीच में? खुद नितिन गडकरी से आपकी क्या मुलाकात हुई उनसे, आप तो कितना समय लगाया आपने इस बुक? सर, किसी से भी मिलने के लिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो किसी को समझना, मैं आपको कुछ पल में समझ सकती हूं या मुझे आपको समझने में पूरा जीवन भी लग सकता है। मैं जब सर से पहली बार मिली थी ना सर, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। मैंने जब उनसे बात किया तो सर ही इज़ लाइक वेरी सिंपल मैन, मतलब आपको कभी दिखेगा ही नहीं कि वो कोई मिनिस्टर रहे हैं, दो ही इज़ अ लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर इन पॉलिटिक्स। और
कभी सर आपको उनसे मिलकर ऐसा फील ही नहीं होगा कि ही इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा लगेगा ये मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे टाइम से जानते हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं, ग्रीट मीट एवरीथिंग एंड वेलकमिंग। सर ये सब चीज़ें मुझे इसलिए इतनी पसंद हैं क्योंकि हमारे घरों में, हमारी फैमिली में भी यही कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि घर आया मेहमान, चाहे मैं उसको 2 मिनट का समय दूं या 1 मिनट का समय दूं, मैं उसको समय ज़रूर देता हूं। मेरे दरवाजे जो आया है मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूं। आप पेरेंटिंग पे बहुत बात करती हैं, टीवी देखा है कि यूट्यूब पे आपके जी 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 शिक्षाविद हैं। जी। कभी आपने गडकरी साहब से ये जानने की कोशिश की कि उस बेमिसाल यादाश्त ताकत उनकी क्या, कहाँ से आती है, कौन सा काजू खाते हैं, क्या करते हैं? जी, क्या जी, ये जी। जानने की कोशिश की आपने कभी? सर देखिए, खान पान तो नो डाउट सबको पता है कि उनका बहुत अच्छा है। जी। और वो रात में जब सोते हैं तो सबसे पहले वो अगले दिन का ये मेन्यू तैयार करते हैं कि मैं अगले दिन क्या नया खाने वाला हूँ। ठीक है, तो खाने पीने तो उनका है, अच्छा ही है, बट नर्चरिंग की और परवरिश की बात करें तो उनकी मदर की आइडियोलॉजी जो थी वो संघ से शुरुआत से जुड़ी थी और समाज सेवा उन्होंने अपने घर से ही सीखा है। जो आज मैं हमसे अच्छे से बात करना, हमसे अच्छे से मिलना जुलना और हमें सबके लिए ह्यूमैनिटी की बात करना, मतलब एक अगर आपको दर्द हो रहा है कहीं तो मुझे कहीं ना कहीं फील होगा, वो चीज़ें उन्होंने अपनी मदर से सीखी। उन्होंने पेरेंटिंग वही होता है सर कि अगर किसी की नर्चरिंग या जो फैमिली से जो अच्छे वैल्यूज़ और एथिक्स मिले हैं तो फैमिली से ही मिलते हैं। बच्चा घर से सबसे पहले सीखता फिर मैं है। आता हूँ, यादाश्त कैसे उनकी इतनी तगड़ी है, इस पे कई बात हुई आपकी? ऐसा तो सर मेरा कभी ऐसा हो डिस्कशन नहीं हुआ, बट हाँ उनका ये कहना है कि मैं हर किसी को याद ज़रूर रखता हूँ, चाहे मैंने उसके लिए कुछ किया हो, चाहे उसने मेरे लिए कभी किया हो या मुझसे गलती से कभी उसके लिए कभी कुछ हुआ हो, तो मैं याद ज़रूर रखता हूँ हर किसी को। जी। बड़ी अच्छी बात। और कौन कौन से पहलू हैं जो आप बताना चाहेंगे पाठकों को कि इस किताब में अगर वो नहीं इसे पढ़ पा रहे हैं जी। तो उन पहलुओं से अनजान रह जाएंगे वो? सर एक ना बहुत टची पॉइंट है इसमें। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो वो रिक्शा वाले भैया रिक्शा चला रहे होते थे, जो कि 3 पहिए का रिक्शा होता था और वो उसको खींच रहे होते थे। जब ऊंचाई आती थी तो उसको बड़ा प्रेशर लगा के बेचारा खींचता था, तो हमें आपको कहीं ना कहीं दर्द होता था, हम उतर जाते थे, लो भैया हम उतर जाते हैं, आप चढ़ा लो पहले फिर हम। तो सेम इंसिडेंस इनके साथ भी, गडकरी सर के साथ भी होता था। जब वो अपने मामा के घर अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ जाते थे तो जब वो रिक्शे वाला ऐसे खींच रहा होता तो उनको सच में दुख होता था। और वो बात सर उनको उस टाइम से लेके आज तक भी याद थी। जब वो मिनिस्टर बने, जब वो सिस्टम में आए तो उन्होंने सबसे पहले इसी को हटाया कि 1 लाख इंसान 1 लाख इंसान को खींचने का जो काम कर रहा था वो बंद होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ईवी रिक्शा को लेके आए। वो मार्केट में बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारे उन्होंने परमिशंस लिए, क्योंकि ये भी इतना इजी नहीं था। ये भी एक इतना बड़ा टास्क था उनके लिए कि किसी भी चीज़ को मार्केट में नया लेके आना। और आज देखिए ना सर, जो रिक्शा चला रहे हैं आज उनकी इनकम कितनी बढ़ गई है। उनके लिए इसको काम करना, इस पर इसको चलाना श्रेय तो बहुत- जाता है कि रिक्शा पुलर को ये जिंदगी उन्होंने जी। मेहनत को थोड़ा कम किया। हाँ। और मिसमैनेजिंग चेंज आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा, जहाँ कहीं भी रिक्शा पुलर हैं राइट, वो हटने वाले हैं हटने और वाले हैं। ई व्हीकल के जरिए आने वाले हैं। जी 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 जी। एक गडकरी साहब की और खासियत क्या, उसको मेंशन किया आपने कि ऐसा रेयर ऑफ द रेयर पॉलिटिशियन है जो अपनी बात की शुरुआत अपनी आलोचना से करता है। ये क्या, कौन सा फन सर है, देखिए, क्या हुनर है? नहीं वो देखिए, मैं अपनी गलती अगर स्वीकार कर लूँ, आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मैं तो अगर मेरे अंदर कुछ एरोगेंस होगा या मैं थोड़ी सी ईगोस्टिक होंगी तो मैं कहूँगी मैंने किया ही नहीं। बट जहाँ पर उनको लगता है कि ये गलती हुई है तो वो सबसे पहले कहते हैं कि मैं आपकी बात को मानता हूँ और मैं इस चीज़ को पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधार सकूँ और जल्दी से जल्दी मैं इस चीज़ पर काम करना चाहूँगा। तो वो करते हैं सर, वो उनका टैलेंट है और वो सच में उस चीज़ को करते हैं। जो मिस्टेक हुई है उसको वो इम्प्रूव हर हार में करते हैं। वो सबने देखा ही है, आपने भी कहीं ना कहीं रिसर्च में देखा होगा। जी। मैंने जो देखा आपकी किताब में कि आपने एक लकीर ऐसी बड़ी खींच दी, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया बता के उन्हें, कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये एक कोई और मैसेज देना चाह रही हैं आप इस किताब से, जब आप कह रही हैं कि जैसे शुरू में ही कहा कि बहुत जी, सारे जी। आर्किटेक्ट कहलाते हैं। जी अब कोई मंत्री के अंदर काम करता हो, जैसे कहते थे कि नेहरू के साथ काम करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल आर्किटेक्ट। जी जी जी। तो मोदी जी के जैसे क्लेवर में रहते हुए क्या नितिन गडकरी उतने बड़े आर्किटेक्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको?
सर इस बात पे तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे किसी के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं लगता है। बट मुझे ये पता है कि मैंने नितिन गडकरी जी के ऊपर किताब लिखी है, तो वो सच में मैंने लोगों से रिसर्च करके, क्योंकि मैं खुद भी इतने लोगों के साथ, मेरा नेटवर्क इतना बड़ा है, एजुकेशन सेक्टर में है, और पॉलिटिकल तो मैं सर बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपको वोट दे रही है जनता, वो यही हमारे आसपास है। जो सत्ता में बैठा है, जो गद्दी पर बैठा हुआ है सर, वो तो वहाँ बैठा है, उसको तो सिर्फ वोट बैंक से, बट जो वोट दे रहा है वो तो हमारे आसपास है ना सर। मेरे आसपास के लोग, कोई अगर मुझे एक बार गलत कह दे तो मैं इस टॉपिक को ज़रूर चेंज कर दूँगी। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहा है सर, बट देखिए जब बरसात हुई है तभी ये गड्ढों की जो प्रॉब्लम आई है, बट आप अच्छे अच्छे गाँव में जाइए सर, आप मेरठ के ऐसे ऐसे गाँव में जाइए, आप केरला के ऐसे, अभी मेरे एक फ्रेंड हैं वो मुन्नार गए सर, आधी रात में उनका गाड़ी वहाँ पर बैटरी ख़राब हो गया, गाड़ी वहीं रह गई सर। अब उनको कोई भी कन्विंस नहीं मिला, तो उन्होंने गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगाया, उनकी गाड़ी चली, बट सर रोड इतनी स्मूथ थी कि उनको गाड़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आराम से अपनी डेस्टिनेशन, मतलब मैं सर नोएडा में बैठी हूँ बट मुझे मुन्नार की बात पता चल रही है, ठीक है, मैं नोएडा में बैठी हूँ बट मुझे विशाखापट्टनम की बात पता चल रही है, मैं नोएडा में बैठी हूँ बट मुझे उत्तर प्रदेश के हर एक गाँव की बात पता चल रही है, मुझे महाराष्ट्र के, देखिए महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का पानी आता है, जहाँ समुद्र का पानी आता है, समुद्र का पानी हम सबको पता है कि कितना खारा होता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और सर हमेशा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। जिक्र किया बार बार गडकरी साहब कहते हैं कि मीठा पानी तो देने वाले हैं वो मुंबई के लोगों को, तो सर वाटर कंजर्वेशन पे कितना काम कर रहे हैं, जितना ख़राब पानी है उसको भी कितना रिफ़ाइन कर रहे हैं, और वाटर जो देखिए नमामि गंगे जब आया था वो भी उन्होंने ही शुरुआत किया था इस प्रोजेक्ट को, उस पर भी कितना काम कर रहे हैं, तो शायद मीठे पानी वाली पे भी कुछ ना कुछ तो वो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़, कंट्रीज़ के साथ वो मिलते हैं और वो खुद भी इतना ट्रैवल करते हैं। जब पिछली सरकार में वो जल परिवहन भी था उनके पास, जी जी, उन्होंने कहा था फेरी चला दूंगा मैं फरक्का से लेके बनारस तक, अब तक शायद चला नहीं हो। उस पर भी सर काम चल रहा है, क्योंकि गांव-गांव में जो रोक लगाने वाले हैं ना सर, कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को, गांव कहाँ आ गया नहीं सर, बट पानी का गांव नहीं है सर, बट किनारे पर देखिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें वहाँ पर उनको रोड बनाना है, बट झरना जा रहा है, पानी आ रहा है, बीच में गांव है, वहाँ पर वो कैसे टनल बनाएंगे, जब तक गांव इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो माइग्रेट नहीं करेगा, या वो थोड़ी सी जगह उनको दे दे, तो किसी भी चीज़ के लिए उनको कितनी परमिशंस लेनी है सर, वो हमें और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ये तो सवाल पत्रकार होने के नाते था कि हमारे जेहन में सबसे पहले आलोचनात्मक पहलू आता है, और उसके आधार पर मैं जवाब चाहता हूँ। ये सवाल आपसे नहीं, गडकरी साहब से लेना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि इस 64 पन्ने की कॉफ़ी टेबल बुक को जी इतना मास, आप कह रहे हैं मुन्नार, केरल, आपका जिक्र आ रहा है, इतना पूरे भारत को समावेश कर रही हैं, उन सब जगहों पे किताब पहुंचे, इसके लिए कोई योजना, कोई? अभी सर हमने AICT में बात किया है, UGC में बात किया है, हमारी कोशिश है कि हम हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में इस किताब को, हर लाइब्रेरी में पहुंचाएं, सबसे पहला ये। दूसरा, ये किताब सर सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी देखना चाहता है, एक मेल ID नीचे दिया हुआ है, everyone can message me and that book will be delivered to that place। क्या हम इस मेल ID का इस पॉडकास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि, आप यूं ही और शख्सियतों को अपने लेखन में शामिल करें, आपकी बरकत होती रहे, तरक्की होती रहे, और चाहूँगा कि चीज़ें इस ढंग से आनी चाहिए और हर कोई आपकी किताब को पढ़ के उसे भी लगे कि मैं भी लिख सकती हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आभार आपका। थैंक यू सर। तो ये थी डॉक्टर शशि पांडे शर्मा, जिन्होंने किताब लिख डाली है नितिन गडकरी, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अपने समय में कोई व्यक्ति किसी को आर्किटेक्ट बता दे रहा है, और हर कोई हर समय में हर लेखक ने बताया है। अब आगे क्या होता है वो जाने, लेकिन मेरी कोशिश थी कि पॉडकास्ट के जरिए आप तक उनकी बातों को लाऊं। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आभार।